हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। तो बच्चे लोग, करंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि लास्ट की क्लास में हमने चार्ज के बारे में बात की थी, आवेश के बारे में बात की थी। तो आवेश का मतलब होता है कि कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, उसको हमने चार्ज कर दिया। अब ये चार्ज जब रुका हुआ था तो चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट, यानी कि रुके हुए चार्ज ने, रुके हुए आवेश ने क्या क्या इफेक्ट शो किए होंगे, क्या क्या प्रभाव दिखाए होंगे, वो हमने उस वाले चैप्टर, उस वाले यूनिट के अंदर पढ़े, जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता है तो जाती है, चार्ज के थ्रू एक पोटेंशियल भी बनता है, चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा था। यानी कि चार्ज आवेश के थ्रू बन रहा था, वैद्युत विभव बन रहा था, आवेश के थ्रू बन रहा था एक, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र बन रहा था। लेकिन अब अगर आवेश भागने लगे, मूव करने लगे, तो क्या हो? तो अगर आपको इस चैप्टर का फील लेना है तो सबसे पहले आप याद रखें करंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली शुरुआत यहाँ पर क्या होगी? करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पर शुरुआत। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा प्रवाह, धारा का मतलब क्या होता है? आवेश का प्रवाह, फ्लो। ठीक है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हम धारा पे बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो यूनिट बन जाएगी, तो हम सब जानते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। तो अगर हम देखें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आई, तो वो बन जाएगी कूलम पर सेकंड, यानी कि कूलम सेकंड इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। तो कूलम सेकंड इनवर्स का मतलब है एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि याद रखना, एक कूलम पर सेकंड बराबर होगा एक एम्पियर। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात याद रखनी है। नाउ तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एम्पियर जो है एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इफ Q is equals to 1 coulomb and T is equals to 1 second, then I equals to Q upon में T, यानी कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो हम कहेंगे when 1 कूलम of charge, when 1 coulomb of charge is, when 1 coulomb of charge is
when 1 coulomb of charge is flowing in a circuit, when 1 coulomb of charge is flowing in a circuit in 1 second, then current is said to be 1 ampere. If 1 coulomb of charge is flowing in a circuit in 1 second, then current is said to be 1 ampere. यदि 1 कूलम का चार्ज किसी सर्किट पर 1 सेकंड में प्रवाह करता है, फ्लो करता है, तो हम उस टाइम धारा को कहते हैं 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें तो 1 एम्पियर हमें पता लग गया। एक नोट बात याद रखना, जो करंट होता है वो हमेशा किस डिवाइस से मापा जाता है? भाई करंट को मापने का एक डिवाइस होगा, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट is measured, electric current is measured by a device called एमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाएगा? एमीटर से मापा जाएगा, एमीटर से। ठीक है, और एमीटर कैसे लगता है? सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज से लगता है, यानी कि सीरीज में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, याद रखना। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मापता है, और एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में लगता है, याद रखिएगा, सीरीज में इसको लगाया जाता है। ठीक है, चलिए सर ये बात भी समझ में आती है, तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। इफ अ चार्ज of 10 microcoulomb is flowing in a circuit in 5 seconds, then if a charge of 10 microcoulomb is flowing in a circuit in 5 seconds, then find the current. In the सर्किट। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है? तो हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। कूलम को सॉल्व कर लें तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 का कूलम आ जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? समय हमें दे रखा है कि ये फ्लो करता है 5 सेकंड में, 5 सेकंड। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट हम सभी जानते हैं ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि Q बाय T। तो करंट बराबर हो जाएगा, चार्ज है 10 इंटू 10 ही दे रखा है ना, 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और टाइम कितना दे रखा है? देखो टाइम दे रखा है 5 सेकंड, तो यहाँ 5 लगा दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब इतने में छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो आपको पता ही है इसी चीज को हम क्या कहते हैं? माइक्रो एम्पियर्स। तो बन जाएगा I इक्वल्स टू 2 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा क्या बन गया? करंट बन गया। तो हम कहेंगे द करंट ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। द करंट ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाह कर रही है? तो 2 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है। सिंपल है, चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला? करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज कितने समय पर फ्लो कर रहा है। रेट का मतलब समय की दर, क्या है? आवेश के प्रवाह की दर, उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो I इक्वल टू Q बाई T। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज की यूनिट हमें पता कूलम है, और यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकंड।
तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है, तो कूलम पर सेकंड को हम CS -1 बोल देंगे, सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसको हम एम्पियर बोल देंगे, ठीक है। चलिए, तो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट एम्पियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर क्या होता है, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, भैया फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है। Q की वैल्यू 1 कूलम, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बन जाएगा। तो 1 अपॉन 1 को 1 बोलता है, यानी कि जब 1 कूलम का चार्ज सर्किट में 1 सेकंड में फ्लो करे तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, यानी कि 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो करे तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर एक नोट पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम एमीटर कहते हैं। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। सीरीज में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा, ये बात याद रखेंगे, अभी बात करेंगे जब सर्किट की ना, तो वो भी मैं आपको। तो अगर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, वो फ्लो हो रहा है सर्किट में 5 सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड में वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपसे करंट पूछा है। तो चार्ज की वैल्यू दे दी 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 गुणा 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब -6 होता है। टाइम का दे दिया 5 सेकंड, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगाया, चार्ज की वैल्यू 10 × 10 टू द पावर -6.5, 5 से काटा 2 × 10 टू द पावर -6, करंट की वैल्यू आ गई 2 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर, यानी कि 2 माइक्रो एम्पियर। तो करंट जो है 2 माइक्रो एम्पियर का है, ये फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक नया क्वेश्चन करते हैं। आप करंट of 10 ampere is flowing in the circuit, in a circuit in 10 seconds. Find the amount of charge flowing in the circuit. देखो क्वेश्चन कह रहा है करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। टाइम कितना है, तो टाइम जो हमारे पास है 10 सेकंड है। यहाँ पर चार्ज आपसे पूछा है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा, चार्ज यानी क्यू आपसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वी नो दैट, हम फॉर्मूला लिखेंगे, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इवन डेटा लगाते हैं, क्या क्या दे रखा है। I की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, Q की जगह Q और T की जगह 10। तो यहाँ पर Q को Q छोड़ देते हैं, और 10 10 जा कितना हो जाएगा 10 गुणा 10, यानी कि Q की वैल्यू आ जाएगी 100 कूलम। तो हम कहेंगे द चार्ज ऑफ 100 कूलम इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 100 कूलम का चार्ज जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। 100 कूलम का चार्ज यहाँ पर फ्लो करता है सर्किट। चलो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन है चार्ज ऑफ a charge of 20 millicoulomb is flowing in a circuit, in 20 milliseconds. Find the a charge of 20 millicoulomb is flowing in a circuit in 20 milliseconds. Find the current flowing in the circuit. चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम, यानी कि चार्ज हमारे पास दे रखा है कितना 20 मिलीकूलम,
मिली का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, ठीक है। सर्किट इन टाइम, टाइम हमें दे रखा है 20 मिली सेकेंड, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड हमें दे रखा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि हमें करंट निकालना है। तुम जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट ऐसी, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और इसकी भी 20, तो 20 इंटू 10⁻³ ये कूलम, ये सेकंड, ये पूरा कट गया, -3 भी कट गया, 1 कूलम पर सेकंड, जिसको 1 एम्पियर बोलते हैं। तुम कहेंगे द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जो करंट है 1 एम्पियर का, वो फ्लो कर रहा है सर्किट में, यानी कि परिपथ में 1 कूलम का धारा, 1 कूलम का करंट प्रवाह कर रहा है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड देन आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पर, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, लेकिन पोटेंशियल का हम यहाँ से ओम्स लॉ की तरफ लेके जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट हमें जोड़। आज की क्लास में इतना ही। ऐसी थी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।